श्री करणपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं। रूपिंदर कुन्नर आज पीसीसी कार्यालय पहुंचे, जहां सच बेधड़क संवाददाता दिनेश डांगी ने रूपिंदर कुन्नर से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ बातचीत रही, आपको सुनाते हैं। मेरे साथ है श्री करणपुर से नवनिर्वाचित विधायक रूपिंदर कुन्नर जी, जिनकी जीत से एक अलग मैसेज पूरे देश भर की सियासत में गए हैं। सर, करणपुर के मतदाताओं ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने सत्ता के बजाय विपक्ष को चुना, ऐसा क्या रहा? जब इन्होंने भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए, संविधान को ना मानते हुए, आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चलते चुनाव में उनको मंत्री पद से नवाजा, उस दिन ये चुनाव लोगों ने खुद का बना लिया था। ये चुनाव करणपुर की जनता का है और उन्होंने अच्छा सबक सिखाया है और उनको एक संदेश दिया है पूरे हिंदुस्तान में भी। अब हिंदुस्तान में धक्काशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र ही चलेगा। चलते चुनाव में उनको मंत्री बनाया और वहां के मतदाताओं ने टीटी को टाटा बोल दिया। क्या ये फैक्टर धारा के विपरीत वहां गया मैसेज इससे? बिल्कुल लोगों में बहुत रोष था जब ये चलते चुनाव में एकदम से मंत्री पद का आया। तो लोग, चाहे हर गांव में, हर चौपाल पे यही बात चल रही थी, हमारा अपमान हुआ है। जब हमारे मत का उपयोग ही नहीं हुआ तो मंत्री कैसे बना दिया, हमने तो वोट ही नहीं डाली। तो लोगों में यही एक बड़ा मुद्दा था और उन्होंने ठान लिया था भी ये अब उन्होंने मंत्री बेशक टीटी साहब को बना दिया, विधायक हम रूबी को बनाएंगे या मुझे बनाएंगे। रूबी जी, आपके पिताजी की बहुत अच्छी छवि थी और एक बेदाग छवि के थे, अच्छे काम कराते थे बिना पक्षपात के। आपको लगता है जब वो मेन चुनाव होता और टीटी साहब तीसरे नंबर होते, इस तरह की भी चर्चाएं थी वहाँ? बिल्कुल, 4 तारीख को जब नॉमिनेशन किया था करणपुर में कुन्नर साहब ने, उस दिन जो वहाँ लोगों ने प्यार और इतना भीड़ हुई थी, उस दिन तय हो गया था भी विधायक सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर ही होंगे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, वो हमें चलते चुनाव में छोड़ के चले गए और चुनाव स्थगित हो गया था। उन्होंने हमें बयान भी दिया था कि मेरे बेटे को टिकट दिया जाए, उस टाइम उन्होंने ये डिमांड भी की थी पार्टी से। हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो चाहते नहीं थे भी, चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। लेकिन पार्टी की कोई ऐसी गाइडलाइन थी कि भी जो सर्वे में आ रहे हैं या बच्चों को टिकट नहीं देनी, तो उसी गाइडलाइन में उनको टिकट दी गई थी। अब आप पिताजी की विरासत और मतदाताओं ने जो भरोसा जताया, किस तरह उस पर खरा उतरेंगे? जिस तरीके से मेरे पिताजी ने हमेशा ही ईमानदारी से और सच्चाई से, सच्ची नीयत से, सेवा भाव से राजनीति में सेवा की है, और उसी तरीके से जो पिताजी ने नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करूंगा। और जिस जनता ने जो मुझ पर विश्वास जताया और मैं उस पर खरा उतरूंगा। तो ये रूपिंदर कुन्नर, उन्होंने कहा कि अपने पिता के नक्शे कदम पर वो चलेंगे और जनता ने जो मैंडेट दिया है, जो भरोसा जताया है, उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। कैमरा पर्सन हेमंत शर्मा के साथ दिनेश डांगी, सच बेधड़क, जयपुर।